डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, जिससे रेजोनेट हो वो ले और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और हर बार की तरह इस बार 2 पाइल बनाई है। आपको अपनी अपनी इंट्यूशन से या फिर इस क्रिस्टल के अनुसार आपको जो भी क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे पसंद करके आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा, तो हम चलते हैं फाइल 1 पर। जिन्होंने ये एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया था, देखते हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जिन्होंने भी फाइल 1 सिलेक्ट की है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कप के कार्ड ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब कि वो बहुत ही आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि अभी आपके बीच सेपरेशन चल रहा हो या मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आपकी बातचीत ना होती हो, ब्लॉक कर दिया हो, बट आपसे दूर होके आपके पार्टनर बहुत ही दुखी हो गए हैं, उदास हो गए हैं, मायूस हो गए हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा। हो सकता है कि उनको रात रात भर नींद ना आती हो, वो आपके बारे में ही सोचते हो, या फिर ये सोचते हो कि मैं अपनी जो उन्होंने गलतियाँ की, उनकी जो गलती हो उसके बारे में वो पश्चाताप करते हो, उनको खाना पीना अच्छा ना लगता हो। और ऐसा भी लग रहा है कि उनको अब उनकी गलती का एहसास हो गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक ऐसी पर्सन थी कि जिसमें दया, प्रेम, करुणा, ममता सब कुछ था, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की। आप उनका और उनके परिवार का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। मतलब आप में एक जो गुण थे, उन गुणों को या उन अच्छाइयों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, इसलिए अब वो बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं अब जल्द से जल्द आपके पास प्यार भरा कप लेके आपसे माफ़ी मांगने का और आपको एक ऑफ़र देने का, कमिटमेंट देने का। और ये कमिटमेंट भी ऐसा जो कुछ पल का ना हो, लाइफ टाइम का हो। क्योंकि देखिए, ये डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से हाथ आ रहा है और डिवाइन की तरफ से मैसेज भी आया है। और ये देखिए, कब छलक छलक के पानी नीचे गिर रहा है। मतलब अब उनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ उमड़ कर बरस रहा है और वो अब आपसे दूर नहीं रह सकते। वो बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे पल बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं और खुशियाँ मनाना चाहते हैं। और वो आपको कमिटमेंट देके एक ऐसी लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं,
आपसे अपने बच्चे चाहते हैं, और इसके अलावा वो आपको एक अबंडेंस से भरी लग्जरी लाइफ देना चाहते हैं जिसमें किसी भी चीज की कमी ना हो। पैसा, प्यार, मान सम्मान, बच्चे, सब कुछ। मतलब इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग तो यही है कि वो बहुत ही पछता रहे हैं और जल्द से जल्द आपके पास आने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए प्यार भरा कप लेके, और वो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते। हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन आपकी शादी का सेलिब्रेशन हो, जो आप लोग सब मिल के मनाए दोस्तों के साथ। तो आपके पार्टनर की ये थी करंट फीलिंग। पाइल 1 अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आया है, जिन्होंने ये टाइगर आई सिलेक्ट की थी। पाइल 2 के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंडमैन, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स और द मून। चलिए, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट की है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग ऐसी है कि इस वक्त वो बहुत ही उलझन में है और बहुत जैसे उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप में से और थर्ड पार्टी में से किसे चुनना ये वो समझ पा ना रहे हो, और उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, और रातों को नींद भी नहीं आती उनको, और इतने नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में भर गए हैं कि वो कुछ सोचने के लिए, समझ पाने के लिए अभी सक्षम ही नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगी है, और इसलिए वो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, करंट फीलिंग ऐसी है कि वो स्टक हो गए हैं। वो कुछ सोच ही नहीं पाते। उनके पास ज्ञान है, उनके पास, उन्हें पता है सब कुछ, फिर भी वो स्टक हो गए हैं। उनके पास कहते हैं ना, एक प्योरिटी है, फिर भी वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते, स्टक हो गए। क्योंकि और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर एक समझ तो सब रहे हैं, उनके पास आत्मज्ञान है, वो एक अच्छी पोजीशन पे है, वो एक लीडर के जैसे, मतलब लोग उनको लीडर मानते हैं, वो लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन इस वजह से उनको हो सकता है कि वो ईगोस्टिक हो गए हो, उनको बहुत ईगो आ गया हो कि नहीं, मैं मतलब कहते हैं ना कि आई एम, मतलब वो अब ये सोच, मतलब अपने बारे में ही सोचते हैं, वो किसी भी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे। उनको बस अपने ईगो पे ही, मतलब वो हर वक्त इस तरह ही अपने ईगोस्टिक मूड में ही रहते हैं। बट ये सब इसलिए हो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, प्लीज जिन्हें रेजोनेट हो वो ही लीजिएगा, कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या सोलमेट कनेक्शन में हो, एक प्योर अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, जिसकी डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स को उनको ब्लेसिंग देते हैं, और शिव शक्ति का रिश्ता भी उन्हें कहा जाता है। तो ये बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत टफ रिश्ता होता है। तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा होता हो। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पर्सन इस परिस्थिति में से बाहर निकल के एक मैच्योर परिस्थिति, मैच्योरिटी में आएंगे, और उनको ये ज्ञान होगा कि किस तरह बिहेवियर करना है, किस तरह किसको कमिटमेंट देना है, और उनको ये भी पता चलेगा कि कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ स्ट्रिक होना है। मतलब वो एक निर्णय ले लेंगे, एक कहते हैं ना, डिसीजन ले लेंगे
आने वाले वक्त में उनकी करंट फीलिंग कही जाए तो कि उनको किसके साथ जाना है, फिर वो किसी की बात में नहीं आएंगे, ना थर्ड पार्टी की, ना मैनिपुलेट करने वाले लोगों की बात में, किसी की बात में नहीं आएंगे। वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे, अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और आपको कमेंटमेंट देने के लिए आएंगे। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।